चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के सर को धड़ से अलग कर दिया और हाथी अर्थात गजेंद्र की सुरक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सेवा के कुछ अपराध हो गए हैं। पहली बात तो ये ध्यान दें कि आपके जो घर है, आपका घर है, मकान है, उस मकान में जो सबसे सुंदर, सबसे उत्तम स्थान हो, वहां पर पूजा गृह बनाना चाहिए। माताएं अपने पूजा गृह को बहुत ज्यादा सजाती हैं, संवारती हैं, सुंदर बनाती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दूसरा कि परमात्मा जो मूर्ति उस गर्भगृह में है, उस मूर्ति को मूर्ति मत समझो। ये मत कहो कि गर्भगृह के भीतर मूर्ति है, दुर्गा माँ की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, हनुमान बाबा की मूर्ति है। ना, ये सेवा का अपराध है। बल्कि ये कहें कि गर्भगृह के अंदर हमारे ठाकुर जी स्वयं विराजमान है, साक्षात विष्णु भगवान विराजमान है, साक्षात दुर्गा मैया हमारे गर्भगृह मंदिर के अंदर विराजमान है। ऐसी मान करके, ऐसा मन में संकल्प करके भगवान का पूजन करना चाहिए, मूर्ति मान कर नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तीसरा है कि परमात्मा के चरण में जो चीज चढ़ जाए उसे गलती से भी अपने पैरों के नीचे मत लाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के गले में पहना दी और दुर्वासा जी महाराज वो ही माला को पहनकर सीधे चले गए इंद्र के पास। इंद्र ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। अब ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जानते हैं किसे याद करते हैं, ज्यादा याद किसे करते हैं, जो उनको कुछ खिला पिला दे, भोजन भंडारा करा दे और उनको जो कुछ दक्षिणा दे दे। इन दो व्यक्तियों को ब्राह्मण हमेशा याद करते रहेंगे। आप कभी भी उनसे मिलिए, हाँ आप हमें पहचानते हैं, हाँ हम आपको पहचानते, कैसे भूल सकते हैं, आपके यहाँ तो भंडारा पाया था। एक सज्जन आए, एक ब्राह्मण जी हमें बता रहे थे कि कथा में आए और वो भी कथाकार हैं। उन्होंने कहा कि पलक जी एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही कथा कह रहा था तो एक व्यक्ति आए और श्रोता सब बैठे हैं। उसी में से एक व्यक्ति खड़ा हो बोले, महाराज जी आप हमें पहचानते हो? ब्राह्मण देवता बोले, हाँ हम उसे पहचानते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई आप कौन हो, जैसे सब श्रोता हैं वैसे आप हो, हम आपको नहीं पहचानते। यद्यपि पहचानते थे। वह व्यक्ति बोला, महाराज अभी 2-4 साल पहले मिले थे, इतनी जल्दी भूल गए? तो ब्राह्मण देवता बोले, कभी भोजन प्रसाद भंडारा करवाया था? तो व्यक्ति बोला, नहीं। कुछ दक्षिणा दी ली थी? नहीं। हम तब आपको क्यों याद करें, क्यों याद रखें, हमारा क्या लाभ है उसमें? तो कहने का भाव ये है कि ब्राह्मण उसी को याद रखते हैं जो कुछ खिला पिला दे, कुछ दक्षिणा दे दे। ये तो विनोद की बातें हैं। ब्राह्मण हमारे समाज के लिए हमेशा शुभ चिंतन ही करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र ने स्वादिष्ट भोजन करा दिया दुर्वासा जी को, दुर्वासा जी ने
अपनी प्रसादी माला इंद्र के गले में पहना दी और वहां से चले गए। और उधर जो ऐरावत हाथी है वो इंद्र के गले में से माला निकाली, उसे तोड़ दिया और उसको अपने पैरों के नीचे कुचलने लगा। परिणाम क्या हुआ कि पूरे देवताओं को लक्ष्मी जी से भ्रष्ट होना। लक्ष्मी अर्थात उनकी संपत्ति को, उनकी पूरी विरासत को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। फिर समुद्र मंथन भया, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, अमृत पिलाया। अमृत पीते ही देवता जितने थे सबने जो है जो बलि ने छीना था सब वापस कर लिया। युद्ध में दानवों को हरा दिया। गुरु कृपा से बलि महाराज खूब संत की सेवा, अतिथि सेवा, गौ ब्राह्मणों की सेवा की, जिनके प्रताप से एक दिन गुरु जी ने कहा बलि जाओ स्वर्ग पर प्रहार कर दो, एकदम चढ़ाई कर दो, जाओ विजय श्री तुम्हें जरूर मिलेगी। बलि ने अपनी सेना जुटाई और सीधे स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को अपने कब्जे में किया। धीरे धीरे करते हुए तीनों लोगों को अपने कब्जे में बलि ने कर लिया। अब तो देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। एक बात आपसे कहें, यदि पुत्र के जीवन में कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? हमारी प्यारी माताओं, कोमल हृदय भावना प्रधान। शास्त्रों में कहा गया है कि माताएं भावना प्रधान होती हैं और पुरुष कर्म प्रधान होते हैं। माताओं के मन में भावना होती है। मैया आदिति दुखी हो गई। कश्यप जी ने उन्हें पयो व्रत नाम का व्रत बताया, जिसको किया भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उनके यहाँ उनके महल में अदिति के गर्भ से भगवान श्रीमन नारायण वामन रूप में प्रकट होकर आज सबके सामने हैं। सब देवता दर्शन करने आए। गुरु कृपा से भगवान बोले अब जा रहा हूँ, आप सब देवता चिंता मत करिए, सबके संपत्ति ऊपर लेकर वापस ही लौटूंगा। अब सीधे वामन भगवान बलि के यज्ञ मंडप पर जाते हैं। हमारे संत जन इस चित्र का बड़ा सुंदर दर्शन करते हैं। कहते हैं कि हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
भगवान हरि वामन रूप धारण करके। अच्छा, वामन का अर्थ क्या है? वामन का अर्थ है कुल मिलाकर वामन अंगुल के हैं।